वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। पिछली क्लासेस में हमने संधि के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और हमने संधि का तात्पर्य समझा। संधि का अर्थ होता है योग या जोड़ या मेल। फिर हमने देखा कि ठीक है, संधि में मेल होना है तो किसका मेल होना है। तो हमने देखा कि संधि में किनका मेल होता है, वर्णों का। तो वर्णों के मेल होने से जब एक विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को संधि कहा जाता है। फिर हमने देखा कि संधि जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा के शब्दों में ही संधियां होती है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि संधि के द्वारा दो शब्द जब मिलेंगे, है ना, तो उसमें क्या होगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण पास आएंगे और दोनों के मिलने से विकार उत्पन्न होगा और इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। लेकिन यदि हम फिर से उन शब्दों को उनकी पूर्व अवस्था में ला दें, है ना, तो इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहा जाता है, जिसे हमने डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ा। और इसके बाद फिर हमने देखा कि संधि जो है वो तीन प्रकार की होती है। जैसे कि हमने अभी देखा, हमने अभी चर्चा की कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। तो यदि उन दो वर्णों में से प्रथम वर्ण कोई स्वर है तो वह स्वर संधि कहलाएगा। यदि उन दोनों वर्णों में से प्रथम वर्ण व्यंजन है तो व्यंजन संधि कहलाएगा। यदि उन दोनों वर्णों में से प्रथम वर्ण एक विसर्ग है तो उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो संधि के हमने तीन प्रकार देखे और इनमें से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था पहला प्रकार स्वर संधि। तो हमने स्वर संधि में देखा कि स्वर संधि में जिन दो वर्णों का मेल होता है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो हमने स्वर संधि पढ़ना स्टार्ट किया और इसके हमने पांच प्रकार देखे। पांच प्रकार, जिनमें पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। इन पांचों में से हमने दीर्घ स्वर संधि के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा और हमने दीर्घ स्वर संधि में देखा कि कैसे दीर्घ स्वर संधि में सजाती स्वरों का मेल होता है और सजाती स्वरों के मेल से जो रिजल्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो दीर्घ हो जाता है, बड़ा रिजल्ट मिलता है, जैसे आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ। इसलिए इस संधि का नाम पड़ा दीर्घ स्वर संधि। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अगले प्रकार स्वर संधि के दूसरे प्रकार गुण स्वर संधि के बारे में। तो चलिए आइए पढ़ते हैं गुण स्वर संधि के बारे में। तो ये है दूसरा प्रकार स्वर संधि का, जिसका नाम है गुण स्वर संधि। तो हम यहां पे देखेंगे कि गुण स्वर संधि में क्या होगा। इसके पहले हम जो पढ़ के आए हैं दीर्घ स्वर संधि में, उसे हमें रिकॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं कि हमने क्या पढ़ा है। और चूंकि हम यहां पे देख रहे हैं स्वर संधि, स्वर संधि अर्थात स्वर संधि में दो वर्ण जिनका मेल होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो पहले मैंने यहां पे जो मानक स्वर हैं उनको मेंशन कर देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मानक स्वर कौन कौन से हैं? तो मानक स्वर हैं अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ओ, और ऋषि का री। तो ये टोटल 11 स्वर हैं जिन्हें हम मानक स्वर के रूप में मानते हैं। अब हमने क्या देखा दीर्घ स्वर संधि में कि दीर्घ स्वर संधि में सजाती स्वरों का मेल हुआ। सजाती स्वर मतलब अ आ का मेल अ आ के साथ हुआ, ई का मेल ई के साथ हुआ, उ का मेल उ के साथ हुआ और ऋषि के री का मेल ऋषि के री के ही साथ हुआ। ये हुआ दीर्घ स्वर संधि में, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं कि देखो, आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है कि स्वर संधि में या संधि में दो वर्णों का मेल होना है। स्वर संधि में जो दोनों वर्ण होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, स्वर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे दो वर्णों का मेल होना है। तो ये पहला वर्ण और ये दूसरा वर्ण, ठीक है, ये दो वर्णों का मेल होना है। दोनों के दोनों क्या होंगे, स्वर होंगे, है ना। तो अब हम यहां पे एक चीज को फिक्स कर देते हैं कि पहले वर्ण के रूप में हम क्या लेंगे, ये हम फिक्स कर देते हैं, ये हम पहले से तय कर लेते हैं, है ना। तो हम पहले वर्ण के रूप में लेंगे या तो अ लेंगे या तो आ लेंगे। पहले वर्ण के रूप में क्या लेंगे, या तो अ या तो आ, ये हम फिक्स कर लिए, तय कर लिए, ठीक है। अब द्वितीय वर्ण के रूप में हम क्या लें,
तो द्वितीय वर्ण के रूप में हम इन 11 में से कोई भी ले सकते हैं। द्वितीय वर्ण के रूप में इन 11 में से हम कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले यदि हम लेते हैं द्वितीय वर्ण के रूप में फिर से अ या आ, दोनों में से कोई एक लेते हैं, है ना। तो ये वाली कंडीशन हम देख चुके हैं। यदि प्रथम वर्ण अ आ हो और द्वितीय वर्ण भी क्या हो, अ आ हो, है ना, तो रिजल्ट हमें हमेशा आ ही मिलेगा। और इस प्रकार की संधि को हमने क्या नाम दिया है, दीर्घ स्वर संधि। तो मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि यदि हम प्रथम वर्ण के रूप में अ या आ लेते हैं तो द्वितीय वर्ण के रूप में हम अ या आ ले चुके हैं, है ना, और उसको क्या नाम दिया हमने, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि हर बार रिजल्ट उसमें आ ही आ रहा था, दीर्घ ही आ रहा था, इसलिए हमने उसे नाम दिया दीर्घ स्वर संधि, है ना। तो अ आ का कॉम्बिनेशन अ आ के साथ हो चुका है दीर्घ स्वर संधि में। अब अ आ का कॉम्बिनेशन किनके साथ होना बचा है ये हम देखेंगे। तो अब अ आ का कॉम्बिनेशन ई बड़ी ई उ बड़ा उ के साथ होना बाकी है ना। हम इनके साथ भी देखेंगे कॉम्बिनेशन, लेकिन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। मैं यहां पे ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि गुण स्वर संधि में किन किन स्वरों का मेल होगा। तो गुण स्वर संधि में आप तय कर लीजिएगा कि जो पहला वर्ण होगा या तो अ होगा या आ होगा। अब हमें देखना है कि द्वितीय वर्ण क्या क्या हो सकता है। तो द्वितीय वर्ण हम इन चारों में से कोई एक लेंगे या फिर ऋषि का री। ये 5 ऑप्शन है हमारे पास द्वितीय वर्ण के रूप में। चलिए यहां पे मैं शॉर्टकट में इसको लिख भी देता हूं कि हमारे पास द्वितीय वर्ण के रूप में क्या क्या ऑप्शन है। द्वितीय वर्ण के रूप में या तो हमें लेना है ई या बड़ी ई या ओ या बड़ा ओ या ऋषि का री। ये 5 ऑप्शन हमारे पास हैं द्वितीय वर्ण के रूप में। और प्रथम वर्ण के रूप में हम केवल क्या ले सकते हैं, अ या आ। तो इससे जो भी कंडीशन का निर्माण होगा, जो भी कंडीशन डेवलप होगी, जो भी रिजल्ट आएगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे, गुण स्वर संधि। क्या रिजल्ट आएगा ये तो हम आगे देखेंगे, है ना। लेकिन अभी हम यहां पे ये तय कर लिए कि गुण स्वर संधि में पहला वर्ण या तो अ होगा या आ होगा, और दूसरा वर्ण इन 5 में से कोई एक ही हो सकता है, या तो छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि का री। इनमें से कोई एक होगा। तो इस वाली कंडीशन को हम नाम देंगे गुण स्वर संधि। आ गया समझ में। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रथम वर्ण तो हमें आ ही लेना है। उसके बाद जब द्वितीय वर्ण के रूप में हम इन वर्णों को लेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ई और बड़ी ई से, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं और ये पहला फॉर्मूला बनेगा यदि प्रथम वर्ण के रूप में अ है या आ है, इन दोनों में से कोई भी है, ठीक है। और अब द्वितीय वर्ण के रूप में हम केवल इन दोनों को चूज करेंगे, एक जैसे हैं, सजाती हैं, तो पहले इन दोनों, इसलिए इन दोनों का रिजल्ट भी एक जैसा आएगा, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों को एक साथ यहां पे ले रहे हैं। तो प्रथम वर्ण के रूप में अ या आ ले लिए। अब यदि द्वितीय वर्ण के रूप में ई है या बड़ा ई है, दोनों में से कोई एक, दोनों तो एक साथ होंगे नहीं, है, दोनों में से कोई एक आएगा द्वितीय वर्ण के रूप में। तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट हमेशा एक ही आता है और रिजल्ट होता है ए। ये गौर करने वाली बात, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। तो ये मैंने शॉर्टकट में फॉर्मूला लिख दिया कि यदि प्रथम वर्ण अ या आ है और द्वितीय वर्ण ई या बड़ी ई है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। आ गया समझ में। तो चलिए ये जो फॉर्मूला है इसको हम और एक्सपांड करके लिखते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली इनको लिखते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कैसे कैसे देखिएगा, ये अ में यदि ई जोड़ा गया, अ में यदि बड़ी ई जोड़ा गया, आ में यदि छोटा ई जोड़ा गया, आ में यदि बड़ा ई जोड़ा गया, ये 4 कॉम्बिनेशंस। यही जो पहला फॉर्मूला है इसको हमने, है ना, 4 अलग अलग तरीकों से लिखा। सेम चीज है लेकिन हमने 4 अलग अलग तरीकों से लिखा। अब हम देखेंगे इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वो तो हमको पता है, हर केस में हमके रिजल्ट क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, है ना। तो यहां पे भी रिजल्ट क्या मिलेगा, ए, यहां पे भी रिजल्ट ए, यहां पे भी रिजल्ट ए, और यहां पे भी रिजल्ट ए ही मिलेगा। चलो हम इसको नंबरिंग कर देते हैं और उसके हिसाब से हम सबका एक एक एग्जांपल देखेंगे, है ना। तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना।
अब हम सबके लिए एक एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे, अ धन ई मिलके क्या हो गया, ए। तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको भी मैं पहला नंबर दे देता हूं। तो ये पहला नंबर, तो एग्जांपल है देव धन इंद्र। ठीक है, तो संधि के बाद क्या बनेगा और कैसे बनेगा तो इसको समझिएगा। इसके लिए हम इसको ब्रेक करेंगे। तो ये दे है ना, द में एक ही मात्रा जुड़ी है, लेकिन इसको यहां पे मैं संधि विक्षेप वर्ण विक्षेप करके नहीं लिख रहा हूं। हम केवल जिसका काम है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, उसी का हम यहां पे वर्ण विक्षेप करेंगे। तो ये जो व है उसमें क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, और उसके बाद फिर ये ई जिसने अनुस्वार को कैरी किया हुआ है, और ये द्र है ना। तो होगा क्या कि संधि के नियम के अनुसार प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ना, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होगा। ठीक है, इन दोनों जुड़ेंगे, इनका योग होगा, मेल होगा, इनकी संधि होगी, है ना। तो संधि होने से क्या रिजल्ट आएगा, है ना। अनुस्वार वैसे का वैसा कैरी होगा, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा किए हैं। तो अ और ई के मिलने से क्या होगा, तो हम तो फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं। अ और ई मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, है ना। तो यहां पे लिख लेते हैं भाई कि ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए। ठीक है, और फिर से सबको जोड़ देते हैं। तो ये दे प्लस व में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब वो आधा है, बेसहारा है, उसको कोई स्वर ही सहारा दे सकता है। पहले व को सहारा मिल रहा था अ से, अब व को सहारा मिलेगा ए से। अच्छा, यहां पे एक चीज और, ये जो अनुस्वार है इसको ए कैरी करेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा द्र। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो व है आधा व हलंत लगा हुआ, उसे ए से सहारा मिलेगा, तो ये बन जाएगा वे, और उसके ऊपर में क्या आ जाएगा, अनुस्वार देवे, है ना। तो ये हो जाएगा फाइनली देवेंद्र। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया आपका, है ना। चलिए, तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे अ प्रथम वर्ण के रूप में और द्वितीय वर्ण के रूप में बड़ी ई, है ना। तो इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल इसी के जैसा है, यहां पे हम देव और सेकंड हम ले लेते हैं ईश। ठीक है, तो यहां पे हमने ईश ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं तो क्या होगा। तो फिर से हम इसको अलग कर लेते हैं, ये दे और व के साथ में जुड़ा हुआ है अ, है ना। फिर यहां पे प्लस बड़ी ई और शक्कर का स। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनका मेल होगा। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला है कि इनके मेल से रिजल्ट क्या आएगा, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, है ना। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया क्या, ए। ठीक है, अब बाकी चीजों को हम एज इट इज लिख देते हैं। ये दे, उसके बाद है व जिसमें हलंत लगा हुआ है, फिर ये ए है, और उसके बाद है शक्कर का स। अब इस व को सहारा मिलेगा इस ए से, तो ये क्या हो जाएगा, वे, है ना। तो ये आंसर आ गया आपका देवेश। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये सेकंड जो फॉर्मूला था उसके लिए एग्जाम्पल हमने देख लिया। चलिए आइए और आगे जो फॉर्मूला है उनके भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अब हमको एग्जाम्पल देखना है जिसमें प्रथम वर्ण आ हो और द्वितीय वर्ण क्या हो, ई हो। तो इसके लिए हम बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल है महा धन इंद्र। ठीक है, तो जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा भाई, ये म को हम एज इट इज रहने देते हैं और इससे ह को अलग किए, तो यहां पे आया आ। क्या आया, आ। हा में आ जुड़ा हुआ था, और ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे होता है इसका विक्षेप। तो ई से हमको केवल काम है, इसलिए हमने उसी का बस विक्षेप किया। ई जिसमें अम की मात्रा है, ये अम की मात्रा या अनुस्वार को कैरी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के बीच में संधि होगी, है ना। तो आ और ई के बीच में जब संधि होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, फार्मूले में हमने लिखा है आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, और ये ए कैरी करेगा इस अनुस्वार को, है ना। तो यहां पे म प्लस ह प्लस आ और ई मिलके हो गया ए, जो कैरी कर रहा है अनुस्वार, और उसके बाद ये द्र। ठीक है, अब फिर से इनको हम मिला देते हैं। मिलाएंगे तो क्या होगा, हा में ए की मात्रा जुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, हे, और ये अनुस्वार भी लग जाएगा, और इसके पहले म है और ये द्र है, तो क्या हो गया, महेंद्र। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपके थर्ड फॉर्मूले का, है ना। मैं यहां पे मार्किंग कर देता हूं, ये थर्ड फॉर्मूले का एग्जाम्पल है। अब उसके बाद फिर हमारे पास है फोर्थ फॉर्मूला, आ प्लस ई
इज इक्वल टू ए, है ना। आ और बड़ी ई जब मिलेंगे तो रिजल्ट ए ही मिलेगा। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल, ये चौथा एग्जांपल। तो यही शब्द हम ले लेते हैं महा, और यहां पे फिर हम ले लेंगे ईश, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा भाई, म और हा में जुड़ा हुआ है आ, प्लस बड़ी ई और ये शक्कर का सा, ठीक है। ब्रेक कर दिया। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनका मेल होगा, है ना। ये दोनों का मेल होगा। मेल होने से रिजल्ट क्या आएगा, हमने पहले ही फॉर्मूले में मेंशन कर लिया है, आ प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू ए। तो यहां पे हमें रिजल्ट मिलेगा ए, है ना। अब फिर ये क्या हो जाएगा, म प्लस हा में हलंत लगेगा, और फिर ये शक्कर का सा। तो हलंत लगा हुआ ह जो आधा है, बेसहारा है, अपूर्ण है, इसे सहारा मिलेगा ए का, स्वर का, और ये पूर्ण हो जाएगा। और ह को ए का सहारा मिलने से ये हो जाएगा हे, और ये हो जाएगा कंप्लीटली महेश, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे जब हम प्रथम वर्ण के रूप में आ लेते हैं और द्वितीय वर्ण के रूप में ई या बड़ी ई लेते हैं, तो हर बार रिजल्ट क्या आता है, ए आता है। इसको हमने फिर से 4 भागों में डिवाइड किया, लेकिन हर बार रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। और इसके हमने 4 एग्जाम्पल देखे। अब देखिए खास बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, कैसे हम देख के पहचान सकते हैं कि कौन सी स्वर संधि है। तो यहां पे देखिएगा, हर जो एग्जाम्पल है उसमें एक ही मात्रा लगी हुई है। जैसे यहाँ देवेंद्र, व में एक ही मात्रा लगी हुई है, जहां पे संधि हो रहा है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे देवेश, इसमें व में एक ही मात्रा लगी हुई है। यहाँ पे है महेंद्र, इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे है महेश, इसमें भी एक ही मात्रा लगी हुई है। तो जहां भी एक ही मात्रा लगी होगी, है ना, जहां पे संधि हुई है वहां पे यदि एक ही मात्रा दिखे, इसका मतलब कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। आ गया समझ में, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि अभी हमने देखा आ का मेल हुआ ई, बड़ी ई के साथ, तो रिजल्ट क्या आया, ए आया। अब हम फिर देखेंगे कि यदि प्रथम वर्ण के रूप में तो आ ही आएगा, ये तो हम पहले ही फाइनल कर चुके हैं गुण स्वर संधि के लिए। अब हम द्वितीय वर्ण के रूप में क्या देखेंगे, उ और बड़ा ऊ, तो रिजल्ट क्या आएगा। चल आई, तो अब हम देखने वाले हैं प्रथम वर्ण के रूप में यदि आ है और द्वितीय वर्ण के रूप में क्या होगा, उ और बड़ा ऊ, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये हमने लिख लिया प्रथम वर्ण के रूप में आ या आ, और इनका मेल होगा द्वितीय वर्ण के रूप में जो ऑप्शन है हमारे पास, उ और बड़ा ऊ। तो इस कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो है ओ, ओखली का ओ, है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा, ओ। तो ये जो हमने शॉर्टकट में ये कंडीशंस लिखा है, इसको हम थोड़ा एक्सपांड करते हैं। तो एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, इसको समझिएगा कि यदि प्रथम वर्ण आ है और द्वितीय वर्ण है उ। अब हम देखेंगे यदि प्रथम वर्ण आ है और द्वितीय वर्ण यदि हो बड़ा उ। फिर थर्ड में आएगा यदि प्रथम वर्ण आ है और द्वितीय वर्ण है छोटा उ। फिर हम देखेंगे यदि प्रथम वर्ण आ है और द्वितीय वर्ण है बड़ा उ। तो ये जो शॉर्टकट में हमने देखा था कि प्रथम वर्ण अ हो या आ हो और द्वितीय वर्ण उ हो या बड़ा उ हो, इसके हमने 4 कॉम्बिनेशंस बना लिए। और सबसे अच्छी बात यह कि इन चारों कॉम्बिनेशंस में रिजल्ट एक ही आएगा, और वो क्या होगा, ओ। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, यहां पे भी रिजल्ट ओ आएगा, इसमें भी रिजल्ट ओ आएगा, यहां पे भी रिजल्ट ओ आएगा, और लास्ट वाले में भी रिजल्ट ओ आएगा, ठीक है। तो ओ आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे और इसको अप्लाई करके देखेंगे। ये हमारे पास है फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, और सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूले के लिए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो ये पहला एग्जांपल, नव धन उदय, ये एग्जांपल हो गया, नव धन उदय। अब उसको हम वर्ण विक्षेप करते हैं, तो जो काम का है हम उसी का विक्षेप करेंगे, ठीक है। तो न और व के साथ में क्या जुड़ा है, अ। जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि हर व्यंजन वर्ण किसी न किसी स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो व में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे उ धन दय, है ना। इनको ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें काम है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से और द्वितीय शब्द के
प्रथम वर्ण से, तो वो ये दोनों है अ और उ। अब इन दोनों का मेल होगा, अ और उ का मेल होगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो वो हम फॉर्मूले में लिख चुके हैं, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, है ना। तो ये दोनों मिला के बन गए ओ। अब फिर से हम इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था न, है ना, और उसके बाद ये व जो अधूरा है, आधा है, अभी बेसहारा है, ठीक है। और इस बेसहारा व को सहारा देने के लिए कौन सा स्वर आ गया, अब ओ। पहले इस व को सहारा मिल रहा था अ से, लेकिन अब संधि के बाद अ और मिलके, अ और ओ मिलके क्या हो गए, ओ। तो अब व को सहारा किससे मिलेगा, ओ से। जब व को ओ से सहारा मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो, ठीक है। तो हमें रिजल्ट मिलेगा न और फिर ये वो दय, नवोदय। तो ये हो गया हमारे पहले फॉर्मूले पे बेस्ड एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे फॉर्मूले में प्रथम वर्ण अ और द्वितीय वर्ण होना चाहिए बड़ा उ। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये जल प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द के रूप में ऊर्मी, है ना। जल और द्वितीय शब्द के रूप में ऊर्मी, है ना। ब्रेक करेंगे तो क्या होगा भाई, ज को ज रहने देते हैं, ल के साथ में कौन सा स्वर है, अ है, और उसके बाद है उ, बड़ा उ, और ये म में छोटी की मात्रा और ऊपर से र, है ना। तो हमको काम तो केवल प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से होगा, है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों का मेल होना है। अब इन दोनों का मेल होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारे पास है फॉर्मूला अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ, है ना। तो यहां पे हमें मिल जाएगा ओ मिल जाएगा। अब फिर से हम इनको एक कर देंगे, है ना। तो ज को तो हम ब्रेक ही नहीं किए थे, ल बेचारा आधा है, और इस अपूर्ण व्यंजन को सहारा मिलेगा ओ से, और ये पूर्ण हो जाएगा और कहलाएगा लो, ठीक है। प्लस ये जैसे का तैसा। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जलोर्मी, ठीक है। तो ये हमको एग्जाम्पल मिल गया हमारे दूसरे फॉर्मूले के लिए। आगे बात समझ में। अब हम तीसरे फॉर्मूले के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें प्रथम वर्ण आ और द्वितीय वर्ण क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। रिजल्ट तो वही आना है, क्या आना है, ओ आना है। तो चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये थर्ड नंबर मैंने दे दिया, और इसके लिए एग्जाम्पल है महा उत्सव, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, तो ये म और ये जो ह है उसके साथ में लगा है आ, और उ, और उनके साथ में ये जो है इनको हम ब्रेक करके लिख दिए, ठीक है। संधि किनके बीच में होनी है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के बीच में, आ और उ के बीच में संधि होनी है। रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ओ, है ना। अब उसके बाद फिर हम इनको ऐड कर देते हैं, म हा बेचारा जो अपूर्ण व्यंजन है उसे सहारा मिलेगा ओ से, और वो क्या हो जाएगा, हो, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो है इन सब को हम एक करके लिखते हैं, तो रिजल्ट मिलेगा महोत्सव, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारे तीसरे फॉर्मूले के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथा फॉर्मूला क्या है। तो चौथा फॉर्मूला में पहला जो वर्ण है वो आ और द्वितीय वर्ण बड़ा उ। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये चौथा एग्जांपल, तो ये एग्जांपल हम ले लेते हैं महा धन ऊष्मा, ठीक है। तो ये एग्जांपल लेने से क्या होगा कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है आ हो गया, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया, उ हो गया। यही तो हमें चाहिए था फॉर्मूले के हिसाब से। तो अब आ और उ का मेल होगा, बड़ा उ, और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे, ठीक है। तो आ और उ का मेल हुआ, और ये दोनों मिलके क्या हो गए, ओ हो गए, है ना। अब फिर से हम इनको एक करेंगे, म, ये हलंत लगा हुआ ह जिसे ओ से सहारा मिलेगा और वो पूर्ण हो जाएगा और कहलाएगा महोष्मा, ठीक है। तो ये हो गए चार एग्जाम्पल इन चार फॉर्मूलों पे बेस्ड।
तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि अ आ प्रथम वर्ण के रूप में हो और द्वितीय वर्ण के रूप में उ बड़ा ऊ हो तो हर बार रिजल्ट क्या होता है? ओ। अब आप देखिएगा कि कैसे आप देख के पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार की स्वर संधि है। तो यहां पे आप देखिएगा हर बार रिजल्ट क्या मिल रहा है? ओ। यहां पे ओ है ना, जहां पे संधि हो रही है वहां पे ओ, यहां पे भी ओ, यहां पे वो था, यहां पे लो है, ठीक है, यहां पे हो है ना, ओ, और यहां पे भी हो अर्थात ओ। तो जहां जहां पे आपको ओ दिखे संधि के पास तो वो पक्का कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। इसके पहले हमने देखा कि यदि आ प्रथम वर्ण के रूप में है और द्वितीय वर्ण के रूप में यदि ई या बड़ी ई है तो हमें रिजल्ट ए मिलेगा। क्या मिलेगा? ए। जैसे हमने देखा था देवेंद्र, देवेश, महेंद्र, महेश, तो चाहे रिजल्ट के रूप में ए मिले, है ना, मैं यहां पे शॉर्टकट में आपको बता देता हूं, चाहे रिजल्ट के रूप में आपको ए मिले या रिजल्ट के रूप में ओ मिले, यदि संधि की जगह में आपको मात्रा ए मिले या मात्रा ओ मिले, दोनों ही कंडीशन में कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। आगे समझ में? अब एक कॉम्बिनेशन और बचा हुआ है, इसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं कि अब यदि प्रथम वर्ण के रूप में तो आ या आ, ये तो हम देख ही चुके हैं। द्वितीय वर्ण के रूप में ई देख लिए, बड़ा ई देख लिए, ओ देख लिए, बड़ा ओ देख लिए, एक क्या बच गया है? ऋषि का री, है ना। तो यदि द्वितीय वर्ण के रूप में ऋषि का री होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इसको चलिए आइए अब हम देखते हैं। तो ऋषि के री के लिए केवल दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि चार चार कॉम्बिनेशन बन रहे थे, लेकिन ऋषि के री के लिए केवल दो ही कॉम्बिनेशन, जिसे आप दो ही फॉर्मूले बनेंगे। रिजल्ट तो सेम आना है दोनों ही कंडीशंस में। तो चलिए आइए इसको हम देखते हैं। तो यहां पे अब हम द्वितीय वर्ण के रूप में क्या ले लेते हैं? ऋषि का री, है ना। तो यदि हमारा प्रथम जो वर्ण है वो आ या आ, दोनों में से कोई एक है, और द्वितीय वर्ण यदि हमारा ऋषि का री है, ठीक है, क्या है? ऋषि का री, है ना। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? तो उस कंडीशन में हमें रिजल्ट मिलेगा अर, है ना। ये ऋषि का री अगर है तो हमें रिजल्ट मिलेगा अर। और यहां पे ध्यान दीजिएगा र में हलंत लगा हुआ है, वो व्यंजन अपूर्ण है, तो उसको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो पूर्ण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यदि प्रथम वर्ण के रूप में आ या आ है और द्वितीय वर्ण के रूप में ऋषि का री है तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा? अर। अब इसको हम एक्सपांड करते हैं और इस तरीके से लिखेंगे, यदि प्रथम वर्ण आ है और द्वितीय वर्ण री है तो रिजल्ट क्या होगा? अर, ठीक है। यदि प्रथम वर्ण आ है और द्वितीय वर्ण री है तब भी रिजल्ट क्या होगा? अर ही होगा। अब यही पे आपको समझना है, ध्यान देना है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हमें क्या लगता है कि भाई आ है और ऋषि का री है तो इसलिए अर हुआ। अब यहां पे आ है तो ऋषि के री के साथ मेल के बाद इसको आर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आ हो या आ हो, हर कंडीशन में रिजल्ट केवल क्या होगा? अर ही होगा, है ना। अब चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं और दोनों पे बेस्ड हम एक एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। तो पहला एग्जांपल चलिए मैं यहीं पे ले लेता हूं पहले फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो ये मैंने पहला एग्जांपल लिया और इसके लिए हम दो शब्द ले रहे हैं, एक है देव और दूसरा है ऋषि, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, है ना। ब्रेक करेंगे और क्या रिजल्ट मिलेगा ये हम देखते हैं। तो जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये दे को वैसे का वैसा रहने देते हैं, है ना। हम जिसका काम है उसको ब्रेक करते हैं। तो ये व और व में एक छुपा हुआ स्वर है आ, जिसकी सहायता के बिना व का उच्चारण किया ही नहीं जा सकता। ये अ इस व को सहारा दे रहा था और इस अ के कारण ही ये व पूर्ण है, ठीक है। अब हमको यहां पे मिलेगा ऋषि का री और ये सी, षटकोण के सामने छोटी की मात्रा। काम तो केवल दो का ही है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का ही मेल होना है। तो ये दोनों का मेल होगा, ठीक है, इन दोनों का मेल हो जाएगा। मेल होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ये हमारे फॉर्मूले में है, रिजल्ट क्या मिलेगा? अर, ठीक है। तो हमें रिजल्ट मिल गया अर, ये र, ठीक है, रिजल्ट मिल गया। अब ये बेचारे र का क्या होगा? इसको कौन सहारा देगा? इसको सहारा देने के लिए कोई है कि नहीं है, देखिएगा, ठीक है। तो इसको हम रिपीट लिखते हैं, ये दे
धन ये व बेचारा आधा है, इधर रा आधा है ना। किसको सहारा मिल पाएगा, कौन बेसहारा रह जाएगा, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस व के बाद तो ये आ रहा है, तो इस आधे व को अपूर्ण जो व है इसे सहारा मिल जाएगा अ से, तो ये पूर्ण हो जाएगा। तो व तो पूर्ण हो गया, लेकिन ये बेचारा रा, इसके बाद में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है उसको सहायता देने के लिए। ये जो छोटी की मात्रा है ये इस षटकोण के स को सहारा दे रही है ना। षटकोण का स पहले है और ऋषि ये जो छोटी की मात्रा है वो बाद में है ना। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करके लिख देता हूं मैं। ये कुछ इस तरीके से है कि ये द, ये व, फिर ये आ और रा को भी हम अलग कर लिए अभी समझने के लिए, और ये षटकोण का स आधा और उसके बाद छोटी की मात्रा। ठीक है, तो किसको सहारा मिल पाएगा और कौन बेसहारा रह जाएगा आप समझिएगा। इस व को सहारा मिलेगा इस अ से, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, व बन जाएगा। अब ये जो र है आधा, इसको सहारा देने के लिए तो कोई नहीं है ना, क्योंकि ये जो ई है वो किसको सहारा दे रहा है, षटकोण के स को, है ना, जिससे ये शी निर्मित होगा। ठीक है, तो अब ये र बेचारा क्या करे, है ना, र को सहारा नहीं मिल पाया, तो ये क्या करेगा, इस षटकोण के स के ऊपर चढ़ जाएगा र की मात्रा के रूप में, है ना। और ये फाइनली क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा देवर्षि। ठीक है, तो देखिए ये व और अ मिलके कंप्लीट हो गए व, और ये जो बेचारा र था वो इस षटकोण के स के ऊपर में चढ़ गया मात्रा के रूप में, और रिजल्ट हमें क्या मिला, देवर्षि। आ गया समझ में। चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं दूसरे फॉर्मूले के लिए। दूसरा फॉर्मूला जिसमें प्रथम वर्ण आ है और द्वितीय वर्ण क्या है, री है। रिजल्ट वही मिल रहा है क्या, अ। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, और वो एग्जांपल है महा धन ऋषि। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो ये म को हम जैसे का तैसा रहने देते हैं, ह के साथ में हमारे पास यहां पे स्वर है आ, है ना, और उसके बाद ऋषि के री का ये री हम लिख दिए, और ये शी षटकोण के सामने छोटी की मात्रा। फिर से क्या होगा, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों पास में आएंगे, इन दोनों में संधि होगी, और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से रिजल्ट क्या मिलेगा, अर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अर, है ना। तो ये हो गया अर, है ना। अब हम इनको देखते हैं, ये मा प्लस हा प्लस अर प्लस शी, है ना। अब फिर से वही होगा, क्या होगा कि इस हा को सहारा मिलेगा अ से, लेकिन ये र बेचारा बेसहारा रह जाएगा, और ये षटकोण के सा के ऊपर में चढ़ जाएगा मात्रा के रूप में, क्योंकि उसको सहारा देने के लिए कोई स्वर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, व्यंजन को सहारा मिलता है केवल स्वर से, व्यंजन को सहारा व्यंजन से नहीं मिल पाया। देखो व्यंजन को सहारा व्यंजन से नहीं मिल पाया, क्योंकि व्यंजन को तो खुद सहारे की जरूरत है ना। तो यहाँ पे इस व्यंजन को सहारा देने के लिए कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये षटकोण के सा के ऊपर में आ जाएगा, और वो पूर्ण नहीं रह पाएगा, ये अधूरा ही रह जाएगा, है ना। ये जो र है वो अधूरा ही रह जाएगा, है ना। और फिर ये ऐड होके ह में आ मिला, तो ये पूरा ह हो गया, और ये जो र है वो षटकोण के सा के ऊपर में आ गया, और इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, महर्षि। तो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखे। यदि प्रथम वर्ण के रूप में आया आ है और द्वितीय वर्ण के रूप में ऋषि का री है, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, अर। चाहे अ हो चाहे आ हो, रिजल्ट क्या मिला, अर, है ना। दो एग्जाम्पल हमने देखे, देवधन ऋषि देवर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा गुण स्वर संधि, जिसमें हमने देखा अ आ का मेल जब ई के साथ होगा तो रिजल्ट ए होगा, अ आ का मेल जब उ के साथ होगा तो रिजल्ट ओ होगा, और जब अ आ का मेल ऋषि के री के साथ होगा तो रिजल्ट क्या होगा, अर होगा। आ गई बात समझ में। चलिए, तो ये हमने पढ़ा गुण स्वर संधि के बारे में, लेकिन अब हम देखेंगे गुण स्वर संधि के कुछ अपवाद, अर्थात जो हमने गुण स्वर संधि के अंतर्गत नियम देखे हैं, तो कुछ जगहों पे उन नियमों का पालन नहीं होता है। तो जिन उदाहरणों में गुण स्वर संधि के नियमों का पालन नहीं होगा उन्हें हम कहेंगे अपवाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुण स्वर संधि के नियम क्या क्या हैं, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि किन किन उदाहरणों में इन नियमों का पालन नहीं होता है। तो देखिएगा, गुण स्वर संधि का जो पहला नियम है कि यदि प्रथम वर्ण अ हो या आ हो, है ना, और द्वितीय वर्ण ई हो या बड़ी ई हो, तो वो संधि के बाद क्या हो जाता है, ए हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है,
देव धन इंद्र। तो यहां पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई है, और ये जो है संधि के बाद हो जाएगा ए, इसलिए हमें रिजल्ट मिलता है क्या, देवेंद्र। तो ये रूल फॉलो कर रहा है, नियम के हिसाब से काम कर रहा है। प्रथम वर्ण अ हो या आ हो, और यदि द्वितीय वर्ण ई हो या बड़ी ई हो, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, ए। तो ये ए की मात्रा जो व के ऊपर लगी हुई है। लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसा है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, आइए उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो वो एग्जाम्पल है स्व धन इर, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहां पे स्व, तो व के साथ लगा है अ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ई, बड़ा ई। तो इस नियम के अनुसार प्रथम वर्ण अ और द्वितीय वर्ण बड़ा ई, रिजल्ट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, है ना। तो यदि ये नियम को पालन करता, यदि ये नियम का पालन करता, तो यहां पे संधि के बाद हमें मिलता स्वधन ईर बराबर स्वेर। क्या मिलता, स्वेर। ऐसा होना चाहिए था नियम के अनुसार, लेकिन ऐसा ना होके ये क्या होता है, स्वैर। ये गलत है ना। सही क्या है, स्वैर। तो नियम का पालन करता तो स्वेर होता, है ना, लेकिन ये नियम का पालन नहीं करता है, स्वधन इर को संधि के बाद लिखा जाता है स्वैर, है ना। तो ये हो गया इस नियम का पालन ना करने वाला अपवाद, अर्थात एक्सेप्शन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल देखा या रूल देखा कि यदि प्रथम वर्ण अ या आ है और द्वितीय वर्ण उ या बड़ा उ, दोनों में से कोई एक है, तो रिजल्ट हर बार क्या होता है, ओ होता है। इसके भी एग्जांपल हमने देखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर धन उपकार। ठीक है, तो यहां पे क्या है भाई, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, उ है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, तो फिर हमें रिजल्ट मिलेगा पर धन उपकार बराबर परोपकार। तो यहां पे ये हो जाएगा परोपकार। ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होता है, जैसा कि ये उदाहरण हमने यहां पे लिख रखा है पहले से, अक्ष धन उहिना। यहां पे अक्ष शब्द का अंतिम वर्ण अ है और उहिना शब्द का प्रथम वर्ण है उ। तो जो हम नियम देखे हैं उसके हिसाब से यदि प्रथम वर्ण अ हो और द्वितीय वर्ण क्या हो, उ हो, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, ओ। लेकिन यहां पे रिजल्ट ओ ना हो के क्या हो जाता है, औ हो जाता है। देखिए यहां पे रिजल्ट क्या है, औ, और इसको नियम के हिसाब से तो होना था अक्षोहिणी, लेकिन ये क्या है, अक्षौहिणी। ओ की जगह क्या आ गया है, औ आ गया है। तो ये भी इस नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसे भी क्या कहा जाएगा, अपवाद कहा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम, और जो हम रूल देखे थे उसको देखते हैं। हमने री के संबंध में रूल देखा था कि यदि प्रथम वर्ण अ है या आ है और द्वितीय वर्ण यदि ऋषि का री है, तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, अर। चाहे प्रथम वर्ण अ हो या आ हो, है ना, प्रथम वर्ण अ हो या आ हो, उसके बाद यदि ऋषि का री है तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, अर, है ना। जैसे कि हमने देखा है उदाहरण, महा धन ऋषि। ठीक है, तो यहां पे है आ अंतिम वर्ण और ये है द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। इन दोनों के मिलने से, है ना, रिजल्ट मिलेगा अर, और इस तरीके से हमें यहां पे फाइनल रिजल्ट मिलेगा महर्षि। ठीक है, ये होता है नियम के अनुसार। नियम ये कहता है कि आ और री मिलके क्या होंगे, अर। ठीक है, और ये अर हुआ तो इसलिए क्या हुआ, ये जो म और उसके बाद ये हा था, ठीक है, जिसमें हलंत लगा हुआ है, और ये शी। ठीक है, तो हा में अ जुड़ा तो पूरा हा हो गया, और र शी के ऊपर चले गया तो ये हो गया महर्षि। ठीक है, जिसको मैंने यहां पे मेंशन किया है। लेकिन अब कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होता है, तो आइए देखते हैं किस में फॉलो नहीं होता है। तो जैसे जल धन ऋण, तो ल के साथ में लगा है अ और ये है ऋषि का री, तो नियम के हिसाब से अ और री मिलके होने चाहिए अर। ठीक है, और इसको होना चाहिए जलर्ण। क्या होना चाहिए, जलर्ण। लेकिन यहां पे अर की बजाय, ये अर की बजाय क्या हो जाता है,
आर हो जाता है। अ धन री मिलके क्या हो जाता है? आर। और ये जलर्ण की बजाय क्या हो जाता है? जलार्ण। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे इसमें हो क्या रहा है, ये जल धन ऋण, ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये ज और ल के साथ में लगा हुआ है क्या? अ, और उसके बाद ये ऋषि का री और ये ण, है ना। तो इन दोनों का मेल होना है, ये दोनों, ठीक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, अ और री का मेल होना है। नियम के अनुसार अर होना चाहिए, लेकिन इस एग्जाम्पल में अर की जगह क्या हो जाता है? आर हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा? ये ज प्लस ल प्लस आ प्लस र आधा और ये ण, ठीक है। तो ल के साथ में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ला, जला। और ये जो र है वो ण के ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा? जलार्ण, ठीक है। तो अर की बजाय यहां पे क्या हो गया? आर हो गया, है ना। तो ये कहलाएगा एक्सेप्शन, जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और वैसे ही कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि यहां पे 10 धन ऋण, नियम के हिसाब से अ और री को अर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए दशर्ण, लेकिन दशर्ण की जगह क्या हो जाता है? दशार्ण। तो यहां पे अर की जगह क्या हो गया? आर हो गया। उसी प्रकार से भवन धन ऋण, भवनर्ण होना चाहिए, लेकिन यहां पे भी अर की जगह क्या हो जाता है? आर हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? भवनार्ण। उसी प्रकार से वस्त्र धन ऋण, है ना, अ धन री जुड़ के होना चाहिए अर, और अगर ऐसा होता तो ये होगा वस्त्रण, लेकिन ये अर की जगह क्या हो जाता है? आर हो जाता है, ठीक है, और ये बन जाता है वस्त्राण, ठीक है। उसी प्रकार से ऋण धन ऋण, इसको यदि हम जोड़े तो ऋणाण होना चाहिए, है ना। ये ऋणा का अ और ये ऋषि का री, ये दोनों जुड़ के होना चाहिए अर, और अर होगा तो होगा ऋणाण, लेकिन ये अर की बजाय क्या हो जाता है? आर हो जाता है, और हमें मिल जाता है ऋणाण। उसी प्रकार से प्रधन उड़, है ना, प्रधन उड़, तो यहां पे अ और बड़ा ओ मिलके क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। ये जो यहां पे हमने देखा अ और बड़ा ओ मिलके क्या होना चाहिए? ओ, तो इससे होना चाहिए प्रोढ़, लेकिन ये ओ की बजाय क्या हो गया है? अ हो गया है, और हमें रिजल्ट मिला है प्रौढ़। तो नियम के हिसाब से प्रौढ़ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? प्रौढ़, ओ होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है, और सही क्या है? प्रौढ़, अर्थात वो ओ की जगह क्या हो गया है? अ हो गया है। तो ये हमने देखे कुछ एग्जाम्पल्स जो गुण स्वर संधि के इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में इन्हें पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध संधि कर रहे हैं। तो चलिए आइए, ये हमने देखा कंप्लीट गुण स्वर संधि के बारे में। थैंक यू।